नमस्कार, सुधार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी की चुनावी सियासत चाल बहुत तगड़े से चल रही है। हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को लोकसभा सीट पर घोषित कर रही है। हम एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा सीट के चुनावी गणित को समझेंगे और वहां पे जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसकी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम की जज होगी उत्तर प्रदेश की जनता, जो तय करेगी कि किस लोकसभा सीट पर किसे जिताना है। आज हम बात करेंगे गोरखपुर लोकसभा की। गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह बाबा का गढ़ है। क्या काजल निषाद टक्कर दे पाएंगी बाबा का? गोरखपुर में सबसे ज्यादा वोट निषाद का है, तो क्या निषाद के ज्यादा वोट के कारण काजल निषाद जीत पाएंगे? लेकिन सच्चाई यह है कि काजल निषाद है ही नहीं, तो लोग फिर लोगों को धोखा क्यों? इससे पहले काजल निषाद के राजनीतिक फील्ड के बारे में क्या प्रदर्शन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। काजल निषाद है ही नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। उन्होंने जब और जिसे चाहा है उसे चुनाव जिताया है। इस चीज से समाजवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ने के लिए काजल निषाद मैदान में उतर गई हैं। पहले पूरी सियासी चाल को समझें। काजल जोशी 1981 में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम नारायण जोशी, माता का नाम मणि। यह ब्राह्मण परिवार की हैं। काजल निषाद 18 साल की उम्र में संजय निषाद से शादी कर ली। संजय निषाद गोरखपुर के भौआ पार के रहने वाले हैं। यह दोनों एक्ट्रेस थे। 16 दिसंबर 2000 को यह शादी किए। यहां तक तो था काजल जोशी का काजल निषाद बनने का सफर। उसके बाद एक अभिनेत्री राजनेत्री कब बनी? काजल निषाद एक्ट्रेस का काम कर रही थी, लेकिन 2012 में कांग्रेस से टिकट पाकर गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा चुनाव लड़ी। यह इनका पहला चुनाव था, लेकिन यह बुरी तरीके से हार गई। 17,636 वोट काजल निषाद समाजवादी पार्टी के तरफ से पाई। लेकिन वहीं बीजेपी के विजय बहादुर यादव इनके विपक्ष में लड़े हुए थे। 58,849 वोट पाकर विजयी हुए। उसके बाद काजल निषाद को 2022 तक कोई भी पार्टी टिकट नहीं दी। 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी ने कैंपियरगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। उसमें भी काजल निषाद बुरी तरीके से हार गई, जिसमें काजल निषाद को 79,376 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी से लड़े फतेह बहादुर सिंह 1,22,032 वोट पाकर विजयी हुए थे। काजल का सच्चाई, चुनावी राजनीति और निषाद बनने तक का सफर। अब बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक हारे हुए प्रत्याशी को लोकसभा सीट इसलिए सौंपा क्योंकि गोरखपुर में निषाद जाति के लोग का वोट अधिक है। लेकिन अभी देखा जाए तो गोरखपुर में 9 विधानसभा सीट हैं और 9 विधानसभा सीट बीजेपी ने ही जीता है और 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट भी बीजेपी ही जीती है। तो क्या बने हुए काजल निषाद के ऊपर जनता विश्वास करेगी, या हर बार की तरह इस बार भी बुरी तरीके से इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा?
क्या बाबा के सीट से टक्कर दे पाएंगी काजल निषाद? जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी, गोरखपुर की जनता देगी। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अभी उस सीट पर किसका नाम ऐलान किया जाएगा उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।